का सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है। दहशतगर्दों की मौजूदगी को लेकर सिक्योरिटी एहलकारों का अलर्ट जारी है। अलर्ट पर सिक्योरिटी एहलकार एक बार फिर से आज दिखाई दे रहे हैं और ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। मकामी लोगों से भी होशियार रहने की अपील की गई है, अलर्ट रहने की अपील की गई है। ख्याल है कि कठुआ इनकाउंटर में 2 दहशतगर्द मारे गए थे, जबकि 4 जवान शहीद हुए थे। कठुआ में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया था। जुमे के रोज शहीद जवानों को आखिरी विदाई दी गई थी। तो आज फिर से सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और इलाके में लोगों को अलर्ट रहने की बात कही गई है। सिक्योरिटी एहलकारों ने लोगों से कहा कि वो अलर्ट रहें। तो कठुआ के अलग अलग इलाकों में आपको बताएं कि सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, जारी है और कई मकामात पर सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। कल आपको बताएं कि शहीद जवानों की आखिरी रसूमात अदा की गई मुख्तलिफ मकामात पर। रियासी के चंबा में तारिक अहमद को सुपुर्द खाक किया गया। इसके अलावा कठुआ और अखनूर के अलग अलग जगहों पर शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश करते हुए उनको अंतिम विदाई दी गई। उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। वहीं कुछ देर पहले की तस्वीर एक और आपको दिखा रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन किस तरह से इलाके में चल रहा है। अलग अलग मकामात पर कठुआ के सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सन्याल गांव में सुफैन और धरांता से भी खबर मिली थी कि वहां पर भी मुश्तबा नकलो हरकत देखी गई है, जिसके बाद इलाका इस वक्त सिक्योरिटी एहलकारों के घेरे में है और अब इत्तलात मिल रही हैं कि सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है। जी हां, कठुआ के मुख्तलिफ मकामात पर इनपुट्स के बिना पर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और रिहायशियों से, मकामी लोगों से अपील की गई है कि वो अलर्ट रहें। आगे बढ़ेंगे। बीरवा के मलशोला इलाके में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने जिंदा तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। गुज़िश्ता कई रोज से इस इलाके में तेंदुए की मौजूदगी पाई गई, जिसकी वजह से लोगों में काफी खौफ व हरास पाया जा रहा था। महकमे वाइल्ड लाइफ ने यहां तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे को नस्ब किया था। इस कार्रवाई पर मकामी लोगों ने राहत की सांस ली है और महकमे का शुक्रिया अदा किया है। इस मौके पर वाइल्ड लाइफ अफसर ने कहा है कि जो ही इन्हें किसी भी जगह से इत्तला मौसूल होती है, वो फौरन इन जंगली जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वाज़ेह है कि कुछ रोज पहले भी बीरवा इलाके में एक तेंदुए को पकड़ा गया था। 3 लेपर्ड्स ट्रैप किए हैं, 3 लेपर्ड्स कैप्चर किए हैं। हमारी तरफ से कोशिश रहती है, हर वक्त कोशिश रहती है कि लोगों को राहत पहुंचाई जाए। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहां से हमें कॉल मौसूल हो रही है तो हम पूरी एक्शन लेते हैं। तकरीबन 5-6 ये फिलहाल आव कवरिंग मज शुक्रगुजार वाइल्ड लाइफ वालेन हंद यमो दित यह जाल अत मज अमिस वत 5 दह मतलब कोशिश कर 5 दह गए 5 रोज लगातार अमिस जानवर थावान। अक लटन तोत्र फसे मगर जाल वोत तम तम पे शुक्रगुजार बे तिंद आये तो यमो दित शीर कर। जनता दल यूनाइटेड ने नौगाम सोनावारी में मेंबरशिप मुहिम का आगाज किया, जो हाजन, अरगाम, अजस और नौगाम समेत 5 ब्लॉक्स पर मुहित थी। इस तकरीब में बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। इजलास की सदारत पार्टी के रियासती सेक्रेटरी GM डार और बानीपुरा खवातीन विंग की सदर जमीला जावेद ने की। इस मौके पर कारकुनों से खिताब करते हुए GM डार ने पार्टी की मेंबरशिप को बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने तमाम कारकुनों पर जोर दिया कि वो जल्द अज जल्द मेंबरशिप का अमल मुकम्मल करें। आज मेंबरशिप सभी पन हवाल पन इस्तेमाल पन वर्करन इथे कन आज समरे पन बॉडी ब्लॉक बॉडी इथे कन पन बॉडी समरावन हल्क बॉडी सैनि पन जिम्मेदारी दी रसीद करें बराबर। यह रसीद रोज यह मेंबर मेंबरशिप रसीद आम रसीद कह अत रसीद मेंबरशिप क्यूता वैल्यू यह शिकायत और कुछ जाए गि वुची JD पार्टी नाव ये बोज नाव से लड़नस नश यह ताकत JD पार्टी यह मरकज हिस्सा स्टेट प्रेसिडेंट GM शाहीन या जनरल सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर सह गो डॉक्टर मुतु सर तो बस मुबारकबाद दिवान से पनी बॉडी एग्जिट बॉडी। पुंछ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला के मंडी तहसील के रिहायशी मंजूर अहमद की गैर मनकुला जायदाद को जब्त कर लिया है। ये कार्रवाई अदालत के अहकामात के तहत अमल में लाई गई है। मंजूर अहमद पर इल्जाम था कि वो गैर कानूनी तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके पाकिस्तान या POJ के चला गया था, जिसके खिलाफ 1993 में FIR दर्ज की गई थी। अदालत ने इसे मफरूर करार देकर उसकी जायदाद को जब्त करने के अहकामात जारी किए। SSP पुंछ शफकत हुसैन और ASP मोहन शर्मा की हिदायत में पर DSP हेडक्वार्टर नीरज शर्मा की सरबराही में पुलिस और रेवेन्यू हुकाम की मौजूदगी में जब्ती का अमल मुकम्मल किया गया।
कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर पुंछ पुलिस की तरफ से पुंछ जिले की मंडी तहसील के गगड़िया इलाके के नियंत्रण रेखा सटे क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ आज कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए जम्मू पुंछ पुलिस ने उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया है। आपको बता दें कि मंजूर अहमद नाम का ये व्यक्ति जो है कई वर्ष पहले अवैध रूप से नियंत्रण रेखा पार करके पीओजे के चला गया था और वहां से लगातार जो है आतंकियों की मदद कर रहा था, जिसको लेकर कोर्ट के आदेश पर जो आज उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में पुलिस और अन्य सुरक्षा बल आतंकियों को सफाया कर रहे हैं, वहीं पुलिस जो है लगातार आतंकियों के मददगार जो है उन पर भी प्रहार करते हुए उनकी प्रॉपर्टीज को सीज करी है, ताकि आने वाले समय में जो लोग हैं आतंकियों की मदद करने से गुरेज करें और इससे बचें। मुनीष शर्मा, न्यूज नेटवर्क, पुंछ। उधर डोडा पुलिस की साइबर यूनिट ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 52 गुमशुदा और चोरीशुदा मोबाइल फोन उनके असली मालिकान के हवाले कर दिए हैं। इन फोन्स की मजमूई मालियत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है। एसएसपी डोडा संदीप मेहता ने इस मौके पर बताया कि नवंबर 2024 से अब तक मजमूई तौर पर 100 मोबाइल फोन्स बाजियाब किए जा चुके हैं, जो पुलिस की अनथक मेहनत का नतीजा है। इसके अलावा पुलिस ने ईद और नवरात्र के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। तमाम मसाजिद, ईदगाहों और मंदिरों के बाहर इजाफी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है, ताकि त्योहार के दौरान अमन अमान को बरकरार रखा जा सके। 100 मोबाइल फोन्स ये नवंबर 2024 से लेके अब तक हमारी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव यूनिट जो है वो कामयाब हो चुकी है उनको रिकवर करने में। साइबर क्राइम आज प्रेवलेंट है और काफी सारे लोग जो हैं वो इसके झांसे में फंसते हैं और अपने पैसे गंवा बैठते हैं। हमारे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव यूनिट ने पिछले दिनों तकरीबन 6.25 लाख रुपए की जो है वो जो डिफ्रॉडेड मनी थी उसको उन्होंने जो है वो रिकवर किया है और उनको जो है उनके राइटफुल ओनर्स के अकाउंट में जो है वो वहां पे पहुंचा दिया। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले खबर यह है कि एमएलए बीरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी वानी ने कान्हामा क्राफ्ट टूरिज्म विलेज से मुताल्लिक कहा है कि गुलमर्ग जाने वाले सयाहों को कान्हामा में रुकने और यहां कश्मीरी दस्तकारी दिखाने के लिए लाएअमल तैयार करने की जरूरत है। एमएलए ने असेंबली में ये सवाल उठाया, जिसमें इन्होंने कहा कि कान्हामा में सयाहों के रुकने का इंतजाम किया जाना चाहिए, ताकि दुनिया के सयाह कश्मीरी कानी और पश्मीना शॉल की कारीगरी को देख पाएं। शफी वानी ने कहा कि इन्हें वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस बात को नोट किया है कि महकमे टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट्स को हिदायत दी गई है, इसके लिए पेशरफ्त की जाए ताकि कानी शॉल की दस्तकारी को मजबूत फरोग मिले। मिले था तो हमेशा मैं कानी शाल उठाता था और इस बार भी मैंने कानी शाल का सवाल उठाया और उमर साहब ऑनरेबल हमारे चीफ मिनिस्टर वो बैठे थे और मैंने उनको कहा, क्योंकि वो कान्हामा से बखूबी वाक़फ़ है, जनाब फारूक साहब भी बखूबी वाक़फ़ है, शेरी कश्मीर भी कान्हामा से बखूबी वाक़फ़ थे, तो मैंने कहा हमने ऐसा यहाँ एक सेंटर बनाया है जहाँ पर अगर टूरिस्ट रुकेंगे 10 मिनट वो खुद देखें। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने वो नोट किया और उसने दोनों डिपार्टमेंटों को, टूरिज़म को भी और हैंडीक्राफ्ट्स को ऑलरेडी डायरेक्शन गई है कि इस सेंटर को एक्टिवेट हो ताकि कानी शाल और निखरे, कानी शाल और मशहूर हो और जो हमारे कारीगर है ज़मीनी सतह पर जो यहाँ लूम्स में काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई हो। बिल्कुल नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद शफी साहब, जिनका कहना है कि असेंबली में भी उन्होंने सवाल उठाया है कि जो कानी शाल जो बनता है वो कान्हामा में ख़ास तौर पर बनता है और यहाँ क्राफ्ट टूरिज़म विलेज के तौर पे इसको तरक्की भी मिली है। और इन्होंने कहा कि सरकार से मुतालबा रखा है कि यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर टूरिस्ट जो गुलमर्ग जाते हैं या कश्मीर आते हैं वो यहाँ पर रुकने चाहे, ताकि यहाँ हमारे कारीगर जो मौजूद हैं उनकी हाथों की बुनाई, हाथों की कारीगरी देख पाएँ और यहाँ से भी खरीद फरोख्त कर सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कान्हामा से मुनीर हुसैन। श्रीनगर जम्मू कश्मीर जम्मू कौमी शाहरा पर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए कुलगाम पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। नौयुग टनल और हाईवे के मुख्तलिफ मकामात पर इस स्कैनर्स, वॉल थ्रू डिवाइसेस और दीगर मॉनिटरिंग सिस्टम्स नस्ब किए गए हैं ताकि हर आने जाने वाले पर सख्त नजर रखी जा सके। डीआईजी साउथ कश्मीर, कमांडर 1 सेक्टर आरआर, डीआईजी सीआरपीएफ और एसएसपी कुलगाम और एसपी हाईवे समेत दीगर अफसरान की मौजूदगी में इन जदीद आलात का अमली इस्तेमाल किया गया और हुकाम का कहना है कि इन इक़दामात का मकसद हाईवे पर सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाना है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकना है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस वक्त हम मौजूद हैं, नौयुग टनल, और कुछ चीजें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ कुलगाम पुलिस जो है वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए जो है
वो न सिर्फ सर्च कर रही है बल्कि स्कैनिंग कर रही है। ये कुछ चीजें आप दिखाने की कोशिश करेंगे हम नाजरीन को। ये आप देखिए, ये थर्मल स्कैनिंग है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है और इस दौरान जो है हम आपको बताया कि ये सर्च बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए ये सर्च किया जा रहा है। और जैसा कि ट्रक के अंदर क्या चीजें मतलब जो है लोड हो सकती हैं उसको देखा जा सकता है। कैमरामैन से मैं कहूँ वो थोड़ा सा हमें दिखाएंगे ये कैमरा जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है यहाँ पे, थर्मल स्कैनिंग और उसके साथ साथ वॉल थ्रो स्कैनिंग, यानी कि दीवार के पीछे क्या है, उसके साथ साथ बॉडी स्कैनिंग। ये सारी चीजें जो हैं ये एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बिल्कुल यहाँ कुलगाम पुलिस जो है बिल्कुल सतर्क है। जैसा कि पुलिस ने हमें बताया, जराए से मालूम हुआ कि जो मशीन्स हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको बरोए कार लाया जा रहा है और उसके साथ साथ ड्रोन कैमरास। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा हाईवे जो है ये पूरा हाईवे अंडर सर्विलांस है और किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए जो पुलिस है वो बिल्कुल सतर्क है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, काजीगुंड नेशनल हाईवे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। कटरा में शहीद कांस्टेबल तारिक अहमद को पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। अंतिम संस्कार में शरीक हुए सांसद जुगल किशोर और बीजेपी नेता रविंद्र रैना। कहा, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी सरकार। कठुआ में शहीद बलविंदर सिंह को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दी श्रद्धांजलि। पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। हीरानगर में किया गया शहीद जसवंत सिंह का अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दी शहीद जसवंत सिंह को श्रद्धांजलि। अखनूर के फौज की हुसैन बटालियन ने जिला गांधरबल के कंगन में मकामी लोगों के लिए एक इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद यकजहती, हम आहंगी और बैनुल मज़ाहिब भाईचारे को फ़रोग देना था। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में इस तरह की तक़रीबात मोहब्बत, उख़ुवत और यकजहती का पैगाम देती है। इफ्तार के दौरान फ़ौजी एहलकारों और मकामी अफराद ने न सिर्फ खाने में शरीक होकर खुशी का इजहार किया बल्कि एक दूसरे के साथ तबादले ख्याल और दुआ में भी शिरकत की। फ़ौज की इस पहल को तमाम शुरका ने बेहद सराहा और इसे भाईचारे और कौमी यकजहती की एक का खूबसूरत मिसाल करार दिया। हम यहाँ आज जो इफ्तार पार्टी 34 आसाम राइफल ने इनेकाद किया था इनका, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे सोसाइटी के डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से जितने भी लोग थे उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो तकरीबन 200 से ज़्यादा लोगों ने इसमें इफ्तार पार्टी में शिरकत की और उसके बाद मगरिब नमाज के बाद एक डिनर भी हुआ। तो हम शुक्रिया अदा करेंगे 34 आसाम राइफल्स का कि जिन्होंने इस लेगेसी को कायम रखा है। पहले भी आसाम राइफल हुआ करती थी, वो इन चीज़ों को ईद मिलन पार्टी 34 या अदर गेट टुगेदर्स करते थे ताकि पब्लिक और फौज के दरमियान जो रिलेशन बरकरार रहे और इसमें स्ट्रेंथ आए। हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करेंगे 34 आसाम राइफल्स का जिन्होंने आज फिर इस लेगेसी को फॉरवर्ड करके आज दोबारा इसका एहतमाम किया। ईद उल फितर के पेश नज़र पुलवामा के बाज़ारों में काफ़ी गहमा गहमी देखी जा रही है। कस्बा पुलवामा के मुख्तलिफ बाज़ारों में लोग ईद के हवाले से ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। ईद रश के सबब पुलवामा पुलिस ने आम लोगों की सहूलत के लिए सभी इंतजाम कर लिए। आप पेश आए अपने कस्टमर्स के साथ जब खुश उसलूबी से पेश आएंगे, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमें खुद फेस करने हैं। इसलिए हम शुक्रिया करेंगे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने बोला था कि यहाँ पे ऐसे इंतजाम किया जाए जिससे ट्रैफिक जामिंग ना हो, ट्रैफिक मतलब ट्रबल फ्री चलता रहे ताकि लोगों को आने में दिक्कत ना हो। और साथ ही मैं एज ए ट्रेडर्स फेडरेशन लोगों को खुशामदीद कहता हूँ जो आसपास के इलाकों से आते हैं पुलवामा में, और उनके आने से पुलवामा के बाज़ारों में रौनक आती है। और जो दुकानदार हजरात हैं जिनको एक्सपेक्टेशन होती है कि आज हमारा काम हो जाएगा, वो भी अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कमा के जाएंगे और इस त्यौहार को मनाएंगे उसी तरह से जिस तरह से पूरी दुनिया में लोग मनाते हैं। तो हमारा बार बार यही रिक्वेस्ट रहेगा लोगों से, आप पुलवामा आइए, पुलवामा में शॉपिंग कीजिए।
और पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब बाजारों में इस वक्त जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिल रही है। ईद की खरीदारी के लिए लोगों का हुजूम बाजारों में उमड़ आया है, जिससे मकामी ताजरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना के बाद पहली बार ईद पर इतनी भीड़ नजर आ रही है और इनका कारोबार काफ़ी अच्छा जा रहा है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल ईद की खरीदारी से उनके नुकसान की भरपाई हो सकेगी। जी, शॉपिंग चल रही है, ज़ोरों शोरों से चल रही है। कल नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं और ईद की भी शॉपिंग चल रही है। सब मिलजुल के शॉपिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो वैरायटी भी काफ़ी अच्छी आई हुई है, ईद के हिसाब से भी, नवरात्रों के हिसाब से भी बहुत अच्छी वैरायटी आई है। जैसा कि आपको मालूम है कि ईद का त्यौहार भी करीब है और नवरात्रे भी अब शुरू होने वाले हैं और आप इस वक्त पुंछ की मार्केट का माहौल देख रहे हैं कि कितनी जोश और खरोश से लोग ख़रीदारी कर रहे हैं और बहुत अच्छी ख़रीदारी लोगों ने की है। मुझे लगता है ये 5-6 साल के बाद, लॉकडाउन के बाद पहली बार ऐसे लोग आए, क्योंकि लोगों के बीच में माली हालत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। अब आप देख सकते हैं पूरी मार्केट में रश है और हमारे यहाँ भी देखो कितना रश है, मतलब बंदे के यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है। काम अच्छा चल रहा है? हाँ, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत काम चल रहा है। मैं सबसे पहले तो अपने जो हमारे मुसलमान भाई हैं, मैं उनको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जो कि अभी 28वां रमज़ान चल रहा है और कल से लेके नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं, उसकी भी मैं एडवांस में शुभकामनाएं देता हूँ। तो ये पिछले 5 साल के बाद जो है, लॉकडाउन के बाद, आज जो पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं और रमज़ान की जो है ईद के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं और नवरात्रों के लिए भी मैंने काफ़ी देखा है कि लोग उत्साह में आ रहे हैं। कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं तो काफ़ी भीड़ है। बड़े अच्छे अंदाज से लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन शॉपिंग करने वाले और दुकानदार दोनों मजबूर हैं और दोनों की मजबूरी ये बन रही है कि दोनों जो है, दुकानदार महंगाई से दबा हुआ है और इसी तरीके से जो ख़रीदने वाले हैं वो अपनी जो है महंगाई के अंदर वो भी डूबे हुए हैं। तो लिहाजा सबसे पहले महंगाई के ऊपर ध्यान दिया जाए। बीरवा मार्केट में सिविल और पुलिस इंतजामिया ने मार्केट चेकिंग की ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ज़रूरी अशिया हुकूमत से मंजूर शुदा नरखों पर फ़रोख्त की जाए। टीम ने रेट लिस्टों, हिफ्ज़ान सेहत के मेयारात की तस्दीक की और MRP के लिए पैक किए गए सामान, पैकेजिंग की तारीखें, खालिस मवाद और दीगर मुतल्लका तफसीलात की जाँच की। और टीमों ने बीरवा के तमाम बाज़ारों में गोश्त की दुकानों, पोल्ट्री, सब्जियों की दुकानों, बेकरी और दीगर अशिया ज़रूरिया समेत मुख्तलिफ इदारों की चेकिंग की और फूड सेफ्टी एक्ट के तहत मुख्तलिफ दफ़ात के खिलाफ वर्जी करने वाले ताजिरों पर जुर्माने भी आयद किए। नायब तहसीलदार ने कहा कि मुहिम मामूल की बुनियाद पर चलाई जाएंगी ताकि अशिया की क्वालिटी को यकीनी बनाया जा सके। इन्होंने ताजिरों पर जोर दिया कि वो अपने मुतल्लका तिजारती मराकज़ पर रेट लिस्ट आवेज़ा करने के अलावा कवायद की खिलाफ वर्जी ना करें। खुराक और हम निकल आए मार्केट में, हमने चेकिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी इम्प्रूवमेंट है हमारे मार्केट में, सब्जियां उतनी ख़राब नहीं है, रेट्स ठीक ठाक हमने पाई और जो एनक्रोचमेंट्स है रोड के हवाले से भी वो भी ठीक है और जहां भी हमको लगा तो हमने कार्रवाई की। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो हमारा मार्केट आज बिल्कुल बेहतर है चुका है। जो प्रीवियस डेट्स और आज की डेट को हम देखें काफ़ी फ़र्क आ चुका। आज हमने ये कोई 5% जो इलीगल पार्किंग देखी है तो उनको हमने चालान ऑनलाइन जो हमारे साथी पुलिस के जो इंचार्ज थे उन्होंने कर दिया। तो ओवरऑल जो हम देखेंगे पास्ट और आज प्रेजेंट को, इसमें ओवरऑल 90-95% का फ़र्क है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन माता वैष्णो देवी के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। श्राइन बोर्ड की तरफ से माता वैष्णो देवी के दरबार को फूलों से सजाया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्मार्ट लॉकर की सुविधा इस बार लाई गई है। इसके अलावा दिव्यांग और सीनियर सिटीजन्स श्रद्धालुओं के लिए अटका आरती को निःशुल्क कर दिया गया। आज कश्मीरी पंडित समुदाय नौरे मना रही है। नौरे यानी नया साल। नौरे कश्मीरी हिंदुओं का पारंपरिक नववर्ष होता है जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। पवित्र चैत्र नवरात्रों की शुरुआत आज से हो चुकी है और देश के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माता वैष्णो देवी के दरबार में इस समय नेटवर्क 18 की टीम मौजूद है और आप इस समय तस्वीरों में भी देखिए कितनी संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पहला नवरात्रा है, भक्तिमय पूरा माहौल है और कटरा से लेकर के भवन तक श्रद्धालुओं की भीड़ आपको दिखाई देगी और भक्त माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। श्राइन बोर्ड की तरफ से भी
तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, क्राउड मैनेजमेंट के इंतजाम है, सीसीटीवी के जरिए निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो श्राइन बोर्ड की तरफ से श्रद्धालुओं को जो स्पेशली जो सीनियर सिटीजन श्रद्धालु हैं और दिव्यांग श्रद्धालु हैं उनके लिए इस नवरात्रों में एक बड़ा तोहफा उन्हें मिला है। उन्हें जो है वो अटका आरती में जो निःशुल्क बैठने का मौका मिलेगा, स्लॉट्स उनके लिए रखे जाएंगे। इसके अलावा श्राइन बोर्ड ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्मार्ट लॉकर की व्यवस्था जो है वो यहाँ वैष्णो देवी भवन में पहली बार इंट्रोड्यूस की है। आप तस्वीरों में देख के अंदाजा लगाइए, श्रद्धालु बड़ी संख्या में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ कटरा में पहुँच रहे हैं और उसके बाद भवन के लिए रवाना हो रहे हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, वैष्णो देवी। फिलहाल अब आखिर में